51,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े युवाओं से किया संवाद। देश के 47 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। जम्मू में कार्यक्रम में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। 237 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। शोपियां में एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। बच्चों से की मुलाकात। बोले, पिछले कुछ सालों में बदले हैं जम्मू कश्मीर के हालात। जम्मू में सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन। डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और पुंछ में बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। सूत्रों के मुताबिक जम्मू के अलग अलग इलाकों में एक्टिव हैं 45 से 50 आतंकी। सुरक्षा बलों ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश में भी जुटे 60 से 70 आतंकवादी। घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए मुस्तैद है सेना के जवान। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने पीर पंजाल रेंज के फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। जम्मू में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा में उर्दू को अनिवार्य भाषा बनाए जाने के खिलाफ किया गया। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एनसी और पीडीपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि 13 जुलाई शहीद दिवस नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के इतिहास का काला दिन है। 13 जुलाई को शहीदी दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी ने कहा कि 13 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। श्रीनगर में जेएलएनएम अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने दौरा किया। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर जोर दिया गया। राजौरी में वन्य जीव विभाग ने इलाके में दहशत बने तेंदुए को पकड़ लिया है। टीम ने रेस्क्यू किए गए तेंदुए का वीडियो भी जारी किया। राजौरी के सुंदरबनी में सड़क हादसे में एक फोटोग्राफर दुकानदार की मौत हो गई है। दुकानदार की बाइक सड़क किनारे मिली। पुलिस जांच कर रही है। रामबन के सेनबाथी में 600 फीट गहरे खाई में गिरी कार। 4 लोगों की मौत, 2 घायलों का इलाज जारी। प्रशासन ने हादसे पर जताया दुख। वंदे भारत ट्रेन में बढ़ाई जा सकती है बोगियां। रेलवे कर रहा है विचार। डीआरएम विवेक कुमार ने दी जानकारी। कश्मीर घाटी में शुक्रवार शाम को तेज हवाओं ने कई इलाकों में जमकर मचाई तबाही। खासतौर पर उत्तर और मध्य कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला में सैकड़ों पेड़ उखड़े। गाड़ियों को भी भारी नुकसान। लद्दाख प्रवास पर पहुंचने पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का जोरदार स्वागत। प्रवास के दौरान दलाई लामा कई धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उधमपुर के चेनानी ब्लॉक के ऊपरी वन क्षेत्र में बादल फटा। जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। राजौरी जिले में इन दिनों हो रही भारी बारिश से किसानों की जमीनों को हुआ भारी नुकसान। किसानों ने प्रशासन से की मुआवजा देने की अपील। राजौरी के पीर इलाके में सड़क निर्माण में लगी कंपनी ने नालियों का काम नहीं किया पूरा। लोगों को घरों में घुसना पानी। लोगों ने प्रशासन से काम पूरा कराने की अपील की। कुपवाड़ा जिले में तेज हवाओं का कहर। क्राल गुंड लंगेट बाजार में एक टीन की छत उड़ी। सड़क अवरुद्ध, कुछ कारें क्षतिग्रस्त। बांडीपुरा के पूर्व विधायक उस्मान मजीद ने मनरेगा में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया और जम्मू कश्मीर सतर्कता विभाग से निष्पक्ष जांच की मांग की। श्रीनगर में बदली स्कूलों की टाइमिंग। नगर निगम इलाके के स्कूल सुबह 8:30 से 2:30 बजे तक चलेंगे। बाहरी इलाकों में स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। 13 जुलाई को शहीद दिवस और यौम सुहदा मनाने पर सियासत जारी। पीडीपी और एनसी की तरफ से शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। बीजेपी कर रही है शहीदी दिवस मनाने का विरोध। बीजेपी ने पीडीपी को बीजेपी से निर्देश वाले बयान पर डिप्टी सीएम की आलोचना की है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हमें पीडीपी और न ही एनसी को समर्थन करने की जरूरत है। हमारी पार्टी इन क्षेत्रीय पार्टियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। पीडीपी ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के दावे पर पलटवार किया। पीडीपी नेता जोहैब मीर ने इसे आश्चर्यजनक और हास्यास्पद बताया है और कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बीजेपी से ले रही है निर्देश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देशभक्तिपूर्ण गीत का किया विमोचन। जय कश्मीर 370 से एकता तक गीत का विमोचन किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष हकीम मोहम्मद यासीन ने एलजी से की मुलाकात। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा। श्रीनगर में गैर प्रवासी अल्पसंख्यक युवाओं के प्रतिनिधिमंडल ने एलजी से की मुलाकात। गैर प्रवासी अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न कल्याणकारी मुद्दों के बारे में चर्चा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर जदयू अध्यक्ष जीएम शाहीन ने जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के विकास और जन कल्याण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। कुपवाड़ा जिले के नौगांव मावर में क्रिप्टो करेंसी से आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए की छापेमारी। एनआईए ने 3 संदिग्ध ठिकानों पर चलाया तलाशी अभियान।
मगाम ने विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। महिलाओं की चिकित्सा जांच हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करना। पुलवामा के केलर के घास के मैदानों में चलाया गया स्वच्छता अभियान। स्थानीय युवाओं ने सफाई का उठाया जिम्मा। प्लास्टिक की बोतलें, रैपर्स और अन्य गैर जैव निम्नीकरणीय कचरे सहित कूड़े के ढेरों का साफ किया गया। करगिल में पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रशासनिक सचिव ने दलाई लामा की लद्दाख यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर की बैठक। दलाई लामा की यात्रा को आरामदायक और सुचारू बनाने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बांडीपुरा के ठेकेदारों के जल शक्ति विभाग की ओर से 1 साल से नहीं पास किए गए लंबित बिल। ठेकेदार वित्तीय संकट के चलते अपने काम को रोकने के लिए मजबूर। बडगाम के हंजुरा से परनवार तक की सड़क की हालत खस्ता। स्थानीय लोग सालों से कर रहे हैं पक्की सड़क बनाने की मांग। प्रशासन की तरफ से ध्यान न दिए जाने से लोग परेशान। पीडीपी नेता गुलाम नबी लोन ने हंजूरा से बरनावर तक का दौरा किया। सड़क की जर्जर स्थिति का जायजा लिया। श्रीनगर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ उठाया कड़ा कदम। कुख्यात ड्रग तस्कर जुबैर अहमद शेख की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त। पुंछ में मुगल रोड पर बारात की एक गाड़ी पर गिरे पहाड़ से पत्थर। दूल्हा समेत 3 लोग घायल। पुंछ से शोपियां जा रही थी बारात। श्रीनगर में नमस्तेंग नामक पुस्तक का किया गया विमोचन। ये पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान और समुदायों के बीच भाईचारे पर डालती है प्रकाश। कार्यक्रम में साहित्य, खेल, राजनीति और लोक प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित अतिथि उपस्थित रहे। अखनूर के गिगरैल बटालियन के एलओसी पोस्ट पर मिला दुर्लभ पेंगुलिन। सेना ने किया सफल रेस्क्यू। वन्यजीव विभाग को सौंपा। रामबन जिले में महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देना उद्देश्य। जम्मू अखनूर रोड पर टोल प्लाजा को लेकर लोगों में नाराजगी। टोल को लेकर किया विरोध। बोले सड़क अभी अच्छी नहीं है और सुविधाएं भी कम है और ऐसे में टोल लेना गलत। बांडीपुरा जिले के नौगाम के पूर्व पंचायत सदस्यों ने विधायक सोनावारी पर लगाया आरोप। ग्राम सभा के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का आरोप। अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप की अपील। रामबन में पूर्व पार्षद शाहरुख भट्टी ने नगर पालिका बटोटे के सफाई कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उनकी मांगों का किया गया समर्थन। कश्मीर की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स से एक बड़ी कार्रवाई। एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद। रियासी पुलिस ने नशा तस्करी को किया नाकाम। खकरियाल नाके से 6 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बांडीपुरा पुलिस ने आतंकवाद से अर्जित 3.59 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। मोहम्मद रफीक पारे की संपत्ति कुर्क। कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त करगिल ने यातायात जाम को लेकर की बैठक। जाम कम करने के उपायों पर चर्चा। नए इकबाल ब्रिज को जोड़ने वाले लिंक रोड के शीघ्र निर्माण और फातिमा चौक से सटे एक नए लिंक रोड के निर्माण पर जोर। पुलवामा पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से करीब 10 ग्राम हेरोइन बरामद। पुंछ जिले का ऐतिहासिक पर्यटन नगर नूरी छंब झरना हो रहा है पर्यटकों से गुलजार। पर्यटक चाहते हैं क्षेत्रीय सुविधाओं का विस्तार। कुलगाम में नार्को समन्वय केंद्र के तहत जिला स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और मादक पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने को लेकर चर्चा। बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे।